जब मैं बातचीत कर रहा था तब मैंने जो कुछ सीखा वह यह था कि जब तक मैं खुद को नहीं बदलूंगा, मैं दूसरों को नहीं बदल सकता। मैंने सीखा कि साहस भय की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि उस पर विजय है। बहादुर वह नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वह है जो उस डर को जीत लेता है। संसार में अच्छाई और बुराई के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता है। अच्छे लोगों पर निर्भर है कि वे सही पक्ष का चुनाव करें। लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करना उनकी मानवता को ही चुनौती देना है। कोई भी आदमी या संस्थान जो मेरी गरिमा को लूटने की कोशिश करेगा, वह हार जाएगा। मैं अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ हमेशा के लिए सोना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो पीछे रह जाते हैं वे यह कहें कि इस व्यक्ति ने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है। आंशिक स्वतंत्रता जैसी कोई चीज नहीं होती। आजादी की राह कहीं भी आसान नहीं है और हम में से कई लोगों को अपनी इच्छाओं के पहाड़ पर पहुंचने से पहले बार बार मौत की छाया की घाटी से गुजरना होगा। एक अच्छा दिमाग और एक अच्छा दिल हमेशा एक जबरदस्त संयोजन होता है। एक ऐसी दुनिया बनाना हमारी शक्ति से परे नहीं है जिसमें सभी बच्चों की अच्छी शिक्षा तक पहुंच हो। यह हमेशा असंभव सा लगता है जब तक कि पूरा न हो जाए। मुक्त होने का अर्थ केवल अपनी जंजीरों को तोड़ना नहीं है, बल्कि इस तरह से जीना है जो दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करे और उसे बढ़ाए। समय बदल रहा है, हमें भी बदलने की जरूरत है। अगर आप अपने दुश्मन से शांति बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने दुश्मन के साथ काम करना होगा, फिर वह आपका साथी बन जाता है। स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारियां आती हैं, और मैं इसमें देर करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि मेरी लंबी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। हमारे बच्चे वह चट्टान हैं जिस पर हमारा भविष्य बनेगा। एक राष्ट्र के रूप में हमारी सबसे बड़ी संपत्ति वे हमारे देश के नेता होंगे, हमारे राष्ट्रीय धन के निर्माता होंगे, जो हमारे लोगों की देखभाल और रक्षा करेंगे। क्या वास्तव में कोई सोचता है कि उन्हें वह नहीं मिला जो उनके पास था क्योंकि उनके पास प्रतिभा या ताकत या धीरज या प्रतिबद्धता नहीं थी? एक बड़ी पहाड़ी पर चढ़ने के बाद ही पता चलता है कि और भी बहुत सी पहाड़ियां चढ़नी बाकी हैं। पैसे से सफलता नहीं मिलेगी, इसे बनाने की स्वतंत्रता से सफलता मिलेगी। शिक्षा व्यक्तिगत विकास का महान इंजन है। जहां वैश्वीकरण का अर्थ है, जैसा कि अक्सर होता है, कि अमीर और शक्तिशाली के पास अब गरीबों और कमजोरों की कीमत पर खुद को समृद्ध और सशक्त बनाने के नए साधन हैं, सार्वभौमिक स्वतंत्रता के नाम पर विरोध करना हमारी जिम्मेदारी है। जब एक आदमी को उस जीवन जीने के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है जिसमें वह विश्वास करता है, तो उसके पास डाकू बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। मैंने धैर्य रखना सीखा जब लोग अपने विचार सामने रखते हैं, भले ही मुझे लगता है कि वे विचार गलत हैं। जब तक आप दोनों पक्षों को नहीं सुनेंगे, तब तक आप किसी विवाद में न्यायोचित निर्णय पर नहीं पहुंच सकते।
मैंने एक लोकतांत्रिक और मुक्त समाज के आदर्श को संजोया है, जिसमें सभी व्यक्ति एक साथ सद्भाव और समान अवसरों के साथ रहते हैं। यह एक आदर्श है जिसके लिए मैं जीने और हासिल करने की आशा करता हूँ, लेकिन जरूरत पड़ी तो यह एक आदर्श है जिसके लिए मैं मरने को तैयार हूँ। ऐसे बहुत से पुरुष और महिलाएं हैं जिनका कोई विशिष्ट स्थान नहीं है, लेकिन समाज के विकास में उनका योगदान बहुत बड़ा रहा है। आजीवन विद्यार्थी बनो, अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़ो। किसी ऐसे स्थान पर लौटने जैसा कुछ नहीं है जो अपरिवर्तित रहता है, ताकि आप उन तरीकों को खोज सकें जिनमें आप स्वयं बदल गए हैं। जब तक हमारी दुनिया में गरीबी, अन्याय और घोर असमानता बनी रहती है, हम में से कोई भी वास्तव में आराम नहीं कर सकता। मेरे देश में हम पहले जेल जाते हैं और फिर राष्ट्रपति बनते हैं। ऐसे समय होते हैं जब एक नेता को झुंड से आगे निकलना चाहिए, एक नई दिशा में जाना चाहिए, इस विश्वास के साथ कि वह अपने लोगों को सही रास्ते पर ले जा रहा है। साहसी लोग शांति के लिए क्षमा करने से नहीं डरते। हमें उन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिनके कंधों पर हम खड़े हैं और जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च कीमत चुकाई है। इस धरती पर कोई भी शक्ति मानवीय गरिमा की प्यास को नष्ट नहीं कर सकती। हालांकि मैं एक मिलनसार व्यक्ति हूँ, मुझे एकांत और भी अधिक पसंद है। आक्रोश जहर पीने और फिर यह आशा करने के समान है कि यह आपके शत्रुओं को मार डालेगा। कोई भी देश वास्तव में तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक कि उसके नागरिक शिक्षित न हो। स्वतंत्रता को राज करने दो। इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि पर सूरज कभी अस्त नहीं हुआ। अतीत को भूल जाओ। मैं जातिवाद से घृणा करता हूँ, क्योंकि मैं इसे एक बर्बर चीज मानता हूँ, चाहे वह किसी अश्वेत व्यक्ति से हो या श्वेत व्यक्ति से। मैं कोई मसीहा नहीं था, बल्कि एक साधारण व्यक्ति था जो असाधारण परिस्थितियों के कारण नेता बन गया था। अहिंसा एक अच्छी नीति है जब परिस्थितियां अनुमति देती हैं। जो घाव देखे नहीं जा सकते वे उन घावों से अधिक दर्दनाक होते हैं जिनका इलाज एक डॉक्टर द्वारा किया जा सकता है। हर कोई अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठ सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है यदि वे जो करते हैं उसके प्रति समर्पित और जुनूनी हो। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं।